Hello everyone, welcome to Checkmate. This channel is mainly for the users who are preparing for the competitive exams and especially for the teaching exams. We focused on NCRT books as well as other books too, and we provide three levels for each topic. The first level is basic level, second is moderate level, and the third one is advanced level. So, let's begin with the today's topic solar system with basic level. एंड आपको लेफ्ट साइड में एक क्यूआर कोड भी विजिबल हो रहा होगा. सो अभी आप इसको स्कैन करेंगे तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस क्विज एंड चेक योर मार्क्स. सो पॉज दिस वीडियो फॉर अ मिनट, scan the QR code and attempt this quiz. Then we meet. Okay, hope you all attempt the quiz. How you now? And did you checkmate today? Okay, so we start with the first question. Which one is not a celestial body? The first is sun, second option is moon, third option is planets, and the fourth is none of these. So जैसे कि हम सबको पता है, sun is also a celestial body, moon is also a celestial bodies, and planets also. So where we will go? Confuse नहीं होना, क्योंकि हम जाएंगे none of these. It means क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में क्या है, not. जैसे कि हम मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं, नोट से ये कटेगा. ठीक है, इट मीन्स कि ये सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. ओके, इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन. Which one is not a star? First option is Proxima Centauri. Second is Andromeda. The third is Sun. And the fourth is Earendel. So जैसे कि हमें पता है हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन. ओके, सो सन तो स्टार है ही. एंड द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी. बट एंड्रोमेडा क्या है? वो गैलेक्सी है, वो स्टार नहीं है. सो आंसर इज एंड्रोमेडा. ओके, ईयरंडल के बारे में भी बात कर लेते हैं. ये फारदेस्ट स्टार है, ये भी एक स्टार है, फारदेस्ट स्टार टू द अर्थ. इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सप्तऋषि. सप्तऋषि इज द पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टलेशन? सप्तऋषि सभी ने सुना होगा, स्पून जैसी जिसकी शेप होती है, 7 तारों से के समूह को हम सप्तऋषि कहते हैं. ये किस कॉन्स्टलेशन का पार्ट है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मिल्की वे. मिल्की वे तो कॉन्स्टलेशन है ही नहीं, इट्स अ गैलेक्सी. एंड्रोमेडा की हम बात करते हैं तो ये भी एक गैलेक्सी है. अर्सा मेजर. सो अर्सा मेजर इज द आंसर. अर्सा मेजर के लिए आप एक और ऑप्शन में देख सकते हो, कभी कभी यूज होगा बिग बियर. सो अर्सा मेजर एंड बिग बियर आर द सेम. ओके, एंड सप्तऋषि के लिए कभी कभी स्मॉल बियर भी यूज होता है. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम? जैसे कि हमें पता है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम में जिनके चारों तरफ रिंग्स हैं. ओके, सो जुपिटर, यूरेनस और सेप्ट्यून और सैटर्न. सो जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न, ये तीनों ही प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके चारों तरफ क्या हैं? रिंग्स हैं. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. यस, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज अवर नियरेस्ट स्टार? यस, सो ये तो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. अवर नियरेस्ट स्टार इज सन. पोल स्टार जो कि दूर है, सन हमारे अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है. और कोई मुझे बताएगा कमेंट करके कि सन हमसे कितना दूर है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा कि सन हमसे कितना दूर है. प्रॉक्सिमा सेंटोरी एंड मून. सो आंसर इज सन, जैसे कि हो चुका है नाउ. और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मून हमसे कितना दूर है. ओके,
Now we come to sixth question. According to size, Earth is at which position in the solar system? यानी साइज के अकॉर्डिंग अर्थ किस पोजीशन पर है सोलर सिस्टम में? ओके, सो थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और सिक्स्थ? यस, द आंसर इज फिफ्थ। साइज के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ है वो फिफ्थ पोजीशन पर है, यानी कि हमारी पोजीशन फिफ्थ पर है और हमसे पहले जो चार और प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं, वो किस तरीके से हैं? जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो क्या है? जुपिटर। यस, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जुपिटर, सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, एंड देन अर्थ, यानी फिफ्थ पर क्या है? अर्थ। अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस सन से हम यानी अर्थ किस पोजीशन पर है। ओके, यस, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सनलाइट टेक्स अबाउट हाउ मैनी मिनट्स टू रीच अर्थ? यानी सनलाइट कितना टाइम लेती है अर्थ पर पहुंचने में? नियर अबाउट? यस, 6 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट और 3 मिनट? सो आंसर विल बी 8 मिनट। आंसर विल बी 8 मिनट। क्या कोई मुझे ये बताएगा कमेंट बॉक्स में कि स्पीड क्या है, जो लाइट की स्पीड है वो क्या है? यस, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हम जिक्र कर रहे थे कि सन हमसे कितनी दूर है, वो है 150 मिलियन। सो इट टेक्स 8 मिनट्स टू कम सनलाइट टू रीच अर्थ। ओके, एम आई क्लियर? विच वन इज नॉट अ सैटेलाइट? इनमें से कौन सैटेलाइट नहीं है? ओके, गैनीमेड, सेकेंड इज आर्यभट्ट, थर्ड इज मून एंड द लास्ट इज नन ऑफ दीज। ओके, हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, गैनीमेड। इट इज़ ऑल्सो अ सैटेलाइट। ये नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि हम मून बोलते हैं ना, हमारी नेचुरल अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून है। इसी तरीके से गैनीमेड जो है वो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, जो कि जुपिटर का मून है। ओके, फिर हम आर्यभट्ट पे आते हैं। आर्यभट्ट भी एक सैटेलाइट है, क्योंकि ऊपर बात नहीं हुई है नेचुरल सैटेलाइट की, वी जस्ट रोड के सैटेलाइट। तो आर्यभट्ट हमारी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है अर्थ की। ओके, नाउ वी कम टू मून। मून जैसे कि अभी हमने बात की अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। सो ऑल थ्रीज आर सैटेलाइट। सो वेयर वी विल गो? यस, वी विल गो टू नन ऑफ दीज, है ना? यानी कि सभी की सभी सैटेलाइट है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्टेरॉइड्स बेल्ट इज फाउंड इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? जैसे कि हमें पता है एस्टेरॉइड्स, जो कि माना जाता है कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट था इन पास्ट, और जो कि ब्रेक होके एक छोटे 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 पीसेस में हो गया, उसकी एक पूरी बेल्ट है जो कि दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है। वो कौन से दो प्लैनेट्स के पेयर हैं? मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, अर्थ एंड मार्स, या जुपिटर एंड सैटर्न? यस, हियर वी विल गो द फर्स्ट ऑप्शन, मार्स एंड जुपिटर। और इसको याद करने के लिए एक ट्रिक और भी है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में ये है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कि मरकरी से लेकर और मार्स तक है इनर प्लैनेट, और जुपिटर से लेकर जो फिर नेपच्यून तक हैं वो क्या हैं? आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये इनके बीच में होती है। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। नाउ वी come to last question of today's quiz. The planet known as the Earth twin, अर्थ का ट्विन या अर्थ की जुड़वा बहन हम किसे कहते हैं? The first option is Jupiter, second is Saturn, third is Venus and the last is Mars. I hope ये सभी ने ठीक किया होगा, and the answer will be Venus. Yes. So I hope
आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.